हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुशवाहा आप सभी का बिट हेल्थ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सक्सेसिव केस चल रहा है। जो सक्सेसिव केस चल रहा है उसका आज आखिरी वीडियो है। इसके बाद सक्सेसिव केस खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखे हैं या देखे हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो पहले पीडीएफ को डाउनलोड करें, उसको लगाएं, उसके बाद वीडियो देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएंगे। हम लोगों ने अभी जो सक्सेसिव केस के 3 वीडियो देखे हैं, उसमें क्या था, परसेंटेज पे बेस थे कि परसेंटेज में सक्सेसिव केस कैसे लगता है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे सक्सेसिव केस कैसे होगा। तो चलिए जानते हैं लाभ और हानि में, प्रॉफिट एंड लॉस में सक्सेसिव केस कैसे होता है। ठीक है, तो जानते हैं। सबसे पहले माना कोई वस्तु है जिसका मूल्य है 1000 रुपए। कोई वस्तु यानी कुर्सी मान लेते हैं, कोई कुर्सी है जिसका मूल्य है 1000 रुपए। 1000 रुपए मूल्य यानी कि लागत मूल्य 1000, यानी कि हमने 1000 रुपए में कोई कुर्सी बनाकर तैयार की। अब हमने 1000 रुपए खर्च किए, तो 1000 में तो हम लोग बेचेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, ज्यादा में बेचना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, उसको 1500 रुपए अंकित कर दिए, यानी कि उस पे स्टिकर लगा दिया 1500 रुपए का। कितने का स्टिकर लगा दिया? 1500 रुपए का। तो ये क्या हुआ हमारे लिए? अंकित मूल्य हुआ। उसके बाद क्या हुआ, आप लेने गए कुर्सी को, आप 1500 का स्टिकर लगा था, आप बोले सर कुछ छूट चाहिए, उसने छूट दी आपको, और आपको कितने की बेच दी? 1300 रुपए। कितने की बेच दी? 1300 रुपए। तो सबसे पहले 1000 रुपए की चीज, बस कुर्सी थी 1000 रुपए की, कितने की बेच दी? 1500 रुपए की। यानी कितने रुपए अधिक अंकित किया हमने लागत मूल्य से, यानी 1000 से 1500 गए, यानी 500 रुपए अधिक अंकित की। कितने से? 1000 से, यानी कि 50%। यानी कितने अधिक अंकित किए? 50%। उसके बाद क्या हुआ, 1500 रुपए की स्टिकर लगा था उसमें, 1300 रुपए का बेच दिया, यानी कितना का छूट दी? 200 रुपए। कितने से? 1500 से इंटू, यहां पर 1200 कर लो जिससे कि कैलकुलेशन सरल हो जाए। तो यहां पर कितना बचेगा? 300 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 5, यानी कि 20%। यानी छूट कितनी थी? 20%। क्या हुआ, लागत मूल्य था 1000 रुपए, पहले वृद्धि हुई 50% की, उसके बाद बढ़े हुए मूल्य पर हमने क्या किया? 20% की छूट दी। यानी हमने जो 20% निकाला इसका निकाला, हमने जो 50% निकाला जो 1000 रुपए उसका निकाला, यानी एक क्रम से चल रहा है। तो यहां भी सक्सेसिव केस होगा। जहां भी क्रम से चले वहां सक्सेसिव केस होगा। दूसरा, हमें पता है पहले हमने वस्तु क्या किया? बढ़ाया, उसके बाद घटाया। यानी जहां भी प्रॉफिट एंड लॉस वाले सवालों में पहले उसमें वृद्धि की जाती है, उसके बाद छूट दी जाती है, तो वहां हमेशा सक्सेसिव केस होगा। और जो हम रेशियो निकालेंगे, जो रेशियो से सॉल्व को सवाल करेंगे, उसमें हमेशा रेशियो किसका आएगा? प्रारंभ। हम हमेशा से आपको बोलते हैं रेशियो हमेशा प्रारंभ और अंतिम का आता है। प्रारंभ और अंतिम का आता है। प्रारंभ क्या था? जो वस्तु बनकर तैयार हुई थी, यानी कि 1000 रुपए। अंतिम में क्या होगा? वस्तु बेचती कितने रुपए की? 1200 रुपए। यानी हमेशा रेशियो किसका आएगा? प्रारंभ एवं अंतिम का। मतलब कि सीपी और एसपी, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो जहां भी आपको पहले वृद्धि हो क्रय मूल्य में, उसके बाद छूट दे, तो समझ लेना वहां पर सक्सेसिव केस है। चलिए, बहुत ही अच्छे सवाल के साथ हम लोग समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में कहां सक्सेसिव है और कहां पे सक्सेसिव केस नहीं है।
चलिए इस सवाल को समझेंगे, ठीक है, पढ़ लो इस सवाल को। एक व्यक्ति अपने माल को लागत मूल्य से x% ऊपर चिन्हित करता है और चिन्हित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 5% है तो x का मान क्या होगा? अभी हमने आपको बताया कि कोई वस्तु का मूल्य पहले हम बढ़ाते हैं, उसके बाद उसमें छूट देते हैं, वहां पर क्या होता है? सक्सेसिव केस होता है। तो चलिए समझते हैं। अब क्या हमने मान लिया लागत मूल्य है x रुपए, लागत मूल्य x इसमें दिया है तो a मान लेते हैं, a रुपए है। x रुपए ऊपर चिन्हित किया गया, x% ऊपर चिन्हित किया गया तो कितना हो गया? मान लिया b हो गया। यानी लागत मूल्य a था, उसमें x% ऊपर चिन्हित किया गया, कितना हो गया? b मतलब कि अंकित मूल्य। उसके बाद क्या है? हम 5% छूट दे रहे हैं, कितनी? 30% छूट दे रहे हैं। छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर छूट दी गई यानी 30%, यानी सक्सेसिव होगा, क्योंकि सक्सेसिव एक क्रम से चल रहा है। अगर क्रम से चले तो बताया हमने हमेशा सक्सेसिव होगा। तो चलिए कैसे करेंगे? तो ए लागत मूल्य कुछ बढ़ा, कुछ परसेंट बढ़ा, कितना हो गया? b, ए अनुपात b। उसके बाद 30% की छूट, और 30% की वैल्यू पता है 30/100, यानी कि 3/10, यानी 10 रुपए थे, 3 की छूट दी 7। उसके बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता है क्या आता है? हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। लाभ कितना है? 5%। 5% की वैल्यू 1/20, यानी सीपी कितना? 20, और 1 रुपए प्रॉफिट हुआ, यानी एसपी 21, यानी 20/21। 7 से 21 कट जाएंगे 3 बार, 0 से 0, यानी ए अनुपात बी कितना आ गया? 2:3 आ गया। कितने रुपए ऊपर चिन्हित किए? यानी 2 रुपए थे, 2 रेशियो कितना आ गया? 3, यानी 2 रुपए थे, 3 रुपए अंकित कर दिए, यानी कितने अधिक अंकित किए? 1/2 × 100, यानी कि 50% आंसर। फिर से समझो, क्रय मूल्य था ए रुपए, कुछ x रुपए अधिक अंकित किए, कितना हो गया? b। उसके बाद छूट दी, छूट मतलब 3/10, 10 रुपए की चीज थी, 3 की छूट यानी 10 रुपए। उसका लाभ हुआ यानी 1/20, 20 रुपए थी, 1 का लाभ हुआ, कितने की बची? 21 की। यहां से ए अनुपात बी रेशियो आ गया, और हमें पता है ए हमने लागत मूल्य माना है और बी अंकित मूल्य। यहां से सॉल्व करेंगे 50%। उतार लो सवाल को। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं जल्दी से। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? माना लागत मूल्य ए रुपए है, ये क्या है? लागत मूल्य। कुछ रुपए बढ़ाई गई होगी, उसके बाद क्या हो गया? बी, यानी कि अंकित मूल्य। उसके बाद क्या है? 12% छूट। 12% छूट का मतलब होता है 4 × 12 तो 25, यानी 3/25। उसके बाद 32% का लाभ हुआ, 32% का मतलब 4 से काटेंगे 8 बार 25, यानी सबसे पहले वस्तु को हमने क्या किया? ए रुपए था, कुछ रुपए बढ़ा के बी हो गया, यानी ए अनुपात बी। उसका छूट दी, यानी छूट दी 25 रुपए थी, 12% छूट दी, यानी कि पहले 25 थी, 3 की छूट दी, यानी 22। उसके बाद इफेक्ट क्या हो, यानी टोटल इफेक्ट क्या पड़ा? 32% का लाभ, यानी 8/25, यानी 25 था, 8 का लाभ हुआ, यानी 33। 22 से काट लेंगे। यदि किसी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को यदि दिक्कत होती है काटने में, तो उसको क्या करना है? a × 25, b × 22। कभी भी पेपर में भूल जाता है किस तरह से काटना है। 25/33, 25 से 25, 11 से 2 बार, 11 से या 33 से 3 बार, यानी ए रेशियो कितना आ जाएगा? 2/3, यानी कि अंकित और मूल्य और लागत मूल्य का रेशियो कितना आ जाएगा? 2:3, यानी लागत मूल्य 2 और अंकित मूल्य 3, यानी 2:3। ठीक है। यदि कोई भूल जाता है तो इस तरह से लिखना है कि गुणा करो, इसका गुणा करो, जो रेशियो है, जो इफेक्ट है, यानी जो टोटल इफेक्ट है, वो बगल में लिखना है। यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से काटेंगे 3 बार, 25 से 25,
यानी कि यहाँ पर जो होता है उसको बड़ा करते चले जाते हैं। 2 है तो 2 और 1, 2 बड़ा करके 2, और यहाँ पर कितना है 1, 1 गुणा 3 यानी 3, यानी रेशियो। यदि आप नहीं समझ पाते हैं, यदि कोई दिक्कत आती है, आपको पता नहीं चलता, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं यदि पेपर में बोलते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। 50 क्रमागत छूट क्रमशः 2%, 4%, 6% के बराबर प्रभावी छूट ज्ञात करें। यानी 2, 4, 6 कितनी बार 6, फिर 8, 10, कब तक? जब तक 50 टोटल 50 ना हो जाए, जब तक। इसका आंसर होगा 100%। औखात क्वेश्चन था 1 सेकंड का। क्यों होगा 100%? क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी दुकानदार हो, वो व्यक्ति क्या है 100% से छूट, अधिक छूट नहीं दे सकता। 100% का मतलब वैसे भी क्या हो जाता, 100% यानी कि मुफ्त में। कोई भी व्यक्ति मुफ्त में तो दे सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकता कि आपको 100% छूट दे, उसके बाद बोले ये लो 200 रुपए, ये भी ले जाओ हमारी तरफ से। ऐसा नहीं होता है। वो आपको फ्री दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको फ्री भी दे और 200 रुपए भी दे। यानी कि जब ये सॉल्व करेंगे, ये समतुल्य करेंगे इन परसेंटेज को, तो पता है 2, 4, 6 50वें नंबर पे क्या आ जाएगा 100%। यानी जब 50वें नंबर की 100% हो गई, यानी 100%। अभी तो हमने ये जोड़ा भी नहीं है, लेकिन 100% से ज्यादा आएगा। लेकिन छूट जो होती है क्या हो सकती है, मैक्सिमम 100%। इसीलिए इसका आंसर है 100%। ठीक है, समझ में आया? यानी कोई भी व्यक्ति 100% से ज्यादा छूट नहीं दे सकता। उसमें 50वें नंबर पर 100% आ रहा है। अभी हमने सबको जोड़ा नहीं है, केवल एक ही 100% आ रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा 100%। इस सवाल को समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा सवाल है। सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है। काफी बच्चों को हमने देखा है जो वस्तु मुक्त वाले सवाल है उनमें दिक्कत होती है, तो हम बहुत ही ध्यान से समझना है किस तरह से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सवाल को हम पढ़ के सुनाते हैं। एक दुकानदार 13 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त में देता है। इसके साथ वह 14.28% की छूट भी देता है। बावजूद उसे 8.1/3% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो बताइए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 14.28% की वैल्यू कितनी होती है, यानी 1/7। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि परसेंटेज को किस तरह से निकालना है। जो 4% है उसको याद रखना है, बताया। यदि आप भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, केवल 4% याद रखिए। तो 14.28% का मतलब होता है 1/7। इसको भी लिख लेते हैं 8 सही 1/3। 8 सही 1/3 का मतलब होता है 8 या 24 1 25, यानी 25/300। 25 छक्का 150, यानी 1/12। अब आपको ये समझना है इस लाइन को किस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो हमेशा जो टोटल हो, यानी कि हमें विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में रेशियो निकालना है। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया ₹, कुछ रुपए अधिक अंकित किए गए होंगे, उसके बाद क्या हुए अंकित मूल्य बन गए होंगे। कुछ रुपए x रुपए हमने पता नहीं कितने रुपए बढ़ाए, लेकिन बढ़ाने के बाद फाइनल में क्या हो गया b, यानी कि अंकित। उसके बाद छूट दी गई। अब 13 वस्तु 3 की मुफ्त, यानी टोटल कितनी होंगी उसके पास 16। जब उसने 3 मुफ्त में दी यानी कितने 13, ऐसे लिखना है। यानी जो टोटल है, यानी जो 13 वस्तु खरीद रहा है और छूट जितनी दे रहा है, उन दोनों को मिलाकर लिखना है, यानी 16। उसके पास 16 होगी तभी तो वो 3 की छूट देगा। तो ये माना उसके पास कितनी थी 16, 3 की मुफ्त में दी यानी कितनी 13। यानी ये हम लिख रहे हैं 16 वस्तु का मूल्य, उसको तो अदा करना होगा। यानी 16 क्या मान लिया एक प्रकार से
उसका मूल था, उसने 3 छूट दी, यानी उसने कितने का बेच दिया 13। कुछ नहीं करना, बस आपको किस बात का याद रखना, जो मुफ्त में दी जा रही है और जो जितने वस्तु खरीद पर दी जा रही है दोनों मिलाकर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद छूट है, छूट 3 की यानी 13, टोटल यहाँ पर 3 की छूट यानी 13। हमेशा ऐसे ही लिखना है, ऐसा नहीं करना कि 13 रेशियो 3 की छूट यानी 10, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ हमेशा 13 और 3 दोनों जोड़ के लिखने हैं। तो 13 और 3 कितना 16, 16 में 3 की छूट यानी 13 रुपए। उसके बाद हमें पता है फाइनल में क्या होता है, एक छूट और है 14.28% यानी 1/7 यानी 7 रुपए थे, एक की छूट यानी 6। और हमें पता है फाइनल में क्या होता है, हमेशा प्रारंभ और अंतिम का रेशियो होता है। प्रारंभ वस्तु बनी होगी, अंतिम मतलब जो बिकी होगी। तो बनी कितने की थी, लाभ हुआ 8 से 1/3% का यानी 1/12% का यानी 12 CP, एक का लाभ यानी 13। ठीक है, 13 से 13 कैंसिल, 4 से 4 चौको 16, 4 तिया 12, 2 से 4 2 बार, 2 से 3 यहां गुणा कर चले जाते हैं, यहाँ पर 1 3 का 1 3 और 3 3 का 9, 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना 1, 7 दूनी 14 यानी 14, यानी आंसर क्या है 9 रेशियो 14। फिर समझ लीजिए, क्रय मूल्य मान लिया A रुपए, कुछ रुपए अधिक अंकित किए गए होंगे यानी B रुपए हो गए होंगे। उसके बाद 13 वस्तु पर 3 की छूट यानी टोटल कितना, टोटल करेंगे 13 और 3 16, उसमें 3 की छूट यानी कितना 13। इसका 1/7, 7 में से कितना एक छूट यानी 6। इसका सॉल्व कर लिया, रेशियो आ गया 9:14। ये हमारा आखिरी प्रश्न था इस PDF का। जिन्होंने ये PDF डाउनलोड नहीं किया है उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले आप PDF को डाउनलोड करें, उसको लगाएं, इसके बाद समझ में आएगा। इसके साथ ही हमारा जो सक्सेसिव केस था वो समाप्त हो गया है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को समझेंगे, जानेंगे। हम आपको इसी वीडियो के नीचे उस PDF की लिंक दे देंगे, पहले आप उसको ट्राई करिए। उसके बाद जो सक्सेसिव केस तो खत्म हो ही गया, उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट कर रहे हैं, उसको समझेंगे। पहले PDF डाउनलोड कर लेना, इस वीडियो के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई की PDF होगी, आप उसको डाउनलोड करें और लगाने की कोशिश करें। उसके बाद वीडियो देखें तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा।